सुधर ही जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन को बायसिंग करना, फॉरवर्ड बायस में जोड़ना या रिवर्स बायस में जोड़ना। क्या सही में डायोड कहीं हमारे काम में आता है? तो इसका एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। घर के सर्किट में पहले एक फ्यूज लगा हुआ होता था, देख रखा है, जो जब जल जाए तो हम क्या करते थे, खींचा। पहले तो देखेंगे कि ये जला है या मेन मीटर के पास से जला है। मान लो वही उड़ चुका है, बीच में से तार टूट चुका है, तो उसको लेंगे, पेचकस ढूंढेंगे, मान लो मिल गया तो ठीक है, नहीं चक्कू से भी खुलता है वो। दोनों तरफ से खोला, एक तार लिया, दोनों तरफ से छीला, रोल किया, तार में लपेटा, ठोक। अगर मेन इलेक्ट्रिक मीटर के पास भी इतने लंबे लंबे फ्यूज लगे होते हैं, देखना एक दिन खींच के पता लग जाएगा खुद का क्या हो। तुम उसको खींचे तो उसमें भी ऐसा ही तार होता है। आज से 5-7 साल पहले फ्रिज के ऊपर एक डिब्बा सा रखा हुआ होता था, स्टेबलाइजर जिसको बोलते थे। वो एसी में आज भी कईयों में आता है, कोई घटिया एसी लाता है उसमें आता है, बाकी इनबिल्ट आने लग गया है। उस स्टेबलाइजर में एक सुई सी हिलती थी, यूं हिलती रहती थी, 200 से 220 वोल्ट के बीच में। मान लो आगे से लाइन आ गई 300 वोल्ट की, तो पीछे से धुआं सा निकलता और स्टेबलाइजर बंद हो जाता, फ्रिज भी बंद हो गया। वो इसलिए लगा होता था कि फ्रिज सेफ रहे। उसमें एक इस तरह की सुई सी होती थी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये लो, यहां पे हिलती रहती थी। जैसे ही आगे से 220 से ज्यादा वोल्ट आएगा, पीछे से वो फ्यूज उड़ जाता। लेकिन कभी किसी ने अपने घर में ये नहीं देखा होगा कि घर वालों ने फ्यूज निकाला हो, तार छीला हो, उसमें ठोक दिया हो। उसके पीछे डायोड लगा हुआ होता था। क्या लगा हुआ होता था? जो रिवर्स बायस में होता था। अभी ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर वो खत्म हो जाता था और फिर उसको मार्केट से नया लगवा के लाना पड़ता। डायोड एक फ्यूज की तरह भी काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है? तो स्टार्ट करते हैं हम बायसिंग ऑफ डायोड। ये हिंदी में भी बायसिंग है और इंग्लिश में भी। एक तरफ पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस, जिसको बोलते हैं अग्र बायस, और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे रिवर्स बायस, या जिसको बोलते हैं पश्च बायस। देखो, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? ये डायोड है जिसके इस हिस्से को हमने क्या नाम दिया है, पी, और इस हिस्से को हमने क्या नाम दिया है। जो ईमानदारी से फिजिक्स पढ़ेगा वो भूखा नहीं मरेगा। नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी सब अपनी जगह है। सीकर की सिर्फ एक नवलगढ़ रोड पे अभी भी 5 फिजिक्स के टीचरों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तुम्हारा कोई भी जान पहचान वाला हो तो उसको भेज सकते हो। ये रिक्वायरमेंट जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगी। फिजिक्स के टीचरों की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी। रीजन ये है कि फिजिक्स बायो वाला भी पढ़ेगा और फिजिक्स मैथ्स वाला भी पढ़ेगा, तो सबके आनी है। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो 5-7 चैप्टर अच्छे से सीख लो, कमा के खाओगे जरूर। ठीक है। इस हिस्से को बोलते हैं P, इस हिस्से को बोलते हैं N। अगर P को प्लस से जोड़ दें, N को माइनस से जोड़ दें, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? या P को हाई वोल्टेज से जोड़ दें और N को लो वोल्टेज से जोड़ दें, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस करना। कैसा करना? जैसे मान लो सवाल दे दिया कि चेक करके बताओ क्या ये फॉरवर्ड बायस में है। यहां लिखा है +10 वोल्ट, यहां लिखा है -10 वोल्ट। तो देखो P +10 पे है, N -10 पे है, तो किस बायस में है?
फॉरवर्ड बायस में या अग्र बायस। मान लो इसी सवाल को यूं दे देता है, यहां लिखा हुआ है +6 वोल्ट, यहां लिखा हुआ है +2 वोल्ट। तो ये नहीं सोचना है कि P प्लस N प्लस, ये तो बायस ही नहीं है। यहां लिखा है P हो हाई पे, N हो लो पे, तो P 6 पे है, N 2 पे है। ये भी किस बायस में है? फॉरवर्ड बायस में या अग्र बायस में। इसी तरह मान लो इस डायोड को यूं दिखाया जाए, यहां तो की हुई हो अर्थिंग और यहां लिखा हुआ हो -4 वोल्ट। इस अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट से। कितने से होता है? ये 0 पे है, ये माइनस पे है, फिर से हाई पे कौन है? P है। तो P को किस में ले लिया जाएगा? इसमें भी, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस से मतलब ये है कि P को प्लस पे ले, N को माइनस पे ले, या P को हाई पे ले और N को लो पे। सेम इसी तरह इसमें आता है उल्टा। ये डायोड है, अगर P माइनस पे है और N प्लस पे है तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, या कह सकते हैं P लो पे हो और N किस पे हो? हाई पे हो। सेम जैसे 3 एग्जाम्पल हमने यहां इधर लिखे थे, इसमें भी दे सकते हैं। ये सामने जो 3 चीजें लिखी हुई है, ये तीनों ही रिवर्स बायस को बता रही है। देखो पहले एग्जाम्पल में P +10 पे है, सॉरी -10 पे है, N +10 पे है। N प्लस पे हो, P माइनस पे हो, तो इसको कौन सा बायस बोलते हैं? रिवर्स बायस या फर्स्ट बायस। P 2 वोल्ट पे है, N 4 वोल्ट पे है, तो हाई पे कौन है? N है, ये रहा रिवर्स बायस। P -2 पे है और N 0 पे है, अर्थिंग की हुई है, तो फिर से हाई पे कौन है? N है। तो ऐसी कंडीशन जब P प्लस पे हो, N माइनस पे हो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और ऐसी कंडीशन जब P माइनस पे हो, N प्लस पे हो, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। हम अब पहले पढ़ते हैं इसको कि फॉरवर्ड बायस में और क्या क्या चीज होती है। देखो फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड, हमने ये कहा है कि फॉरवर्ड बायस का मतलब है P को किससे जोड़ना है? प्लस से, और N को किससे जोड़ना है? माइनस। यहां मान लो ये एक बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस, मान ले। याद करो इस PN जंक्शन को हमने इस तरह से बनाया था लास्ट में, जिसमें P की तरफ तो क्या थे? होल थे। N की तरफ क्या थे? बीच में थी डिप्लेशन लेयर या अवक्षय परत, जिसमें यहां माइनस थे, यहां प्लस थे। ये जो प्लस और माइनस दिखते हैं, ये इममोबिल होते हैं, या ये कह सकते हैं ये चलते नहीं है, ये अपनी जगह पे। असल में यहां माइनस नहीं है, यहां क्या है? एक खाली जगह थी जिसमें यहां से इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है। इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहां पे क्या दिखाया हुआ है? P को जोड़ दें प्लस पे, N को जोड़ दें माइनस पे, तो प्लस की चीज किसको खींचेगी? माइनस की चीज को, इन इलेक्ट्रॉनों को उधर खींचेगी। माइनस किसको खींचेगा? प्लस की चीज को, इन होल्स को इधर खींचेगा। सारे इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगते हैं, सारे होल इधर आने लगते हैं। देखो यहां से यहां तक पूरे जंक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। क्या होने लगता है? करंट फ्लो। हम कह सकते हैं करंट विल फ्लो इन कंप्लीट जंक्शन, या पूरी संधि में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए यह स्विच ऑन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? यह स्विच ऑन
ऑन की तरह काम करता है। अगर किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया जाए तो वो डायोड इस तरह काम करता है जैसे सर्किट का स्विच क्या कर दिया गया हो, ऑन कर दिया गया हो। हम ये कह सकते हैं कि मान लो यहां एक डायोड है, यहां एक बैटरी है, यहां एक बल्ब है, और सवाल पूछा जाए कि क्या बल्ब लाइट दे रहा है, तो देखो ये प्लस है, ये पी है, पी प्लस पे है तो फॉरवर्ड या अग्र बायस में है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, स्विच ऑन की तरह, बल्ब रोशनी दे रहा है। अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में हो या अग्र बायस में हो तो ये किसके जैसा काम करता है, स्विच ऑन की तरह। अगर इसी को हम रिवर्स बायस में लेते हैं, रिवर्स बायस ऑफ डायोड, रिवर्स बायस का मतलब क्या था, ये P है, ये N है, P को किससे जोड़ दें, माइनस से, और N को किससे जोड़ दें, प्लस से। इसमें क्या होता है, ये PN जंक्शन है, P के साइड में क्या है, होल है, N के साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहां बीच में माइनस है और यहां क्या है, P के साइड में माइनस है और N के साइड में क्या जोड़ रखा है, प्लस। माइनस किसको खींचेगा, प्लस की चीज को, तो ये सारे होल यहीं चिपक जाएंगे। प्लस किसको खींचेगा, माइनस की चीज को, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहीं चिपक जाएंगे। क्या इस बीच के हिस्से में करंट आया, नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे, यहां नो करंट फ्लो इन कंप्लीट जंक्शन, पूरे जंक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है, पूरी संधि में धारा नहीं बहती है, इसलिए यह किसके जैसा काम करता है, स्विच ऑफ की तरह रहता है, बिहेव लाइक स्विच ऑफ। अगर किसी सर्किट में यहां एक डायोड हो, यहां एक बल्ब हो और यहां बैटरी इस तरह से जुड़ी हुई हो, इसका P किससे जुड़ा हुआ हो, माइनस से जुड़ा हुआ हो, तो ये कौन से बायस में चला जाता है, रिवर्स बायस में, या जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्च बायस। इस वजह से ये किसकी तरह काम करने लगता है, ऑफ, बल्ब लगा ही रहेगा, रोशनी नहीं देगा यार। तो दो चीजें आ गई कि अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तब तो रहता है ऑन की तरह, और अगर इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो ये रहता है ऑफ की तरह। तो सवाल आता है, चूज द राइट ऑप्शन, सही कथन चुनिए, और लिखा है नंबर 1, रेजिस्टेंस इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस और बाई डायरेक्शन करंट, प्रतिरोध दोनों दिशाओं में धारा रख सकता है। सही बात है या गलत, देखो क्या है, ये एक बैटरी है, यहां एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अगर ये यूं है तब तो करंट जाएगा इधर से, अगर इसको जोड़ देते हैं यूं तो करंट जाएगा इधर से, दोनों केस में धारा जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, डायोड हैव बाई डायरेक्शनल करंट, डायोड दोनों दिशाओं में धारा रखता है। मान लो ये डायोड है, एक बार जोड़ दिया यूं और एक बार जोड़ दिया इसको यूं, अब यहां P किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, तो कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस, तो किसकी तरह काम करेगा, यहां से करंट जाएगा। अगर इसमें यहां प्लस N से जुड़ा हुआ हो तो ये किस में चला गया, रिवर्स बायस में, तो ये किसकी तरह काम करता है, ऑफ की तरह।
अब इसमें करंट वरंट कुछ नहीं जाएगा। तो डायोड दोनों डायरेक्शन में करंट नहीं रखता है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में करंट रखता है डायोड। डायोड हैव करंट इन वन डायरेक्शन। अगर कभी सवाल हमसे किया जाए कि क्या सही है कि रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में करंट रखता है, सही बात है। अगर पूछा जाए क्या डायोड भी दोनों डायरेक्शन में करंट रखता है, तो उत्तर देंगे नहीं, डायोड एक ही डायरेक्शन में रखता है। अगर उसको जोड़ते हैं अग्र बायस में या फॉरवर्ड बायस में तब तो ये करंट देता है, और अगर इसको जोड़ते हैं रिवर्स बायस में तो ये करंट नहीं देता। इसका न्यूमेरिकल हमसे कैसे पूछता है, देखो दो सवाल हैं। पहले सवाल में यहां लिखा है इफ ऑल डायोड्स आर आइडियल, अगर सारे डायोड आइडियल है तो सर्किट में करंट बताओ, फाइंड आई। देखो यहां कौन सा टर्मिनल लगा हुआ है, इस साइड में प्लस, ये प्लस ऊपर जाएगा, पी किस पे आया है, प्लस पे, तो कौन से बायस में है ये, फॉरवर्ड बायस में, ऑन हो गया। ये प्लस पे आया तो किस बायस में गया, किस पे गया, ऑफ पे गया। ये किस पे आया, प्लस पे, फॉरवर्ड बायस किस में गया, ऑन। तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, ये लो, यहां 10 ओम है, यहां 10 ओम है, और ये 30 वोल्ट है। कहने का मतलब ये है जो डायोड रिवर्स बायस में है उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, छोड़ देंगे इसको यहां से। 10 और 10 अगर पैरेलल में हो तो समांतर क्रम का या पैरेलल का फॉर्मूला होता है ये, यहां से आर निकालेंगे तो आएगा 5 ओम, आई चाहिए तो होता है V बाई आर, 30/5 बराबर 6। मान लो सवाल में दे दिया जाए क्या होगा यदि बैटरी के टर्मिनल बदल दे, यहां पे लिख दिया क्या होगा यदि बैटरी के टर्मिनल बदल दें, मतलब जो प्लस इधर था इस प्लस को तो कर दें इधर और माइनस को कर दें इधर, उल्टा करोगे तो यहां पे क्या आएगा, माइनस, ये खत्म, ये माइनस, ये खत्म, अब सिर्फ ये बीच वाला आएगा। अगर सवाल ये है तो इसका सर्किट बनेगा ये सीधी बैटरी, बस इतना, ये 10 ओम, ये 30 वोल्ट, आई बराबर आ जाएगा 3 एम्पीयर। ये तब का सवाल है जब ऊपर लिखा हुआ है इफ ऑल डायोड्स आर आइडियल, सारे डायोड आदर्श हैं, सभी डायोड आदर्श हैं। सवाल समझ में आ गया कैसे उत्तर करेंगे। मान लो इसी की लैंग्वेज में सब कुछ सेम है, ये 3 रेजिस्टेंस थे, ये 3 डायोड थे, यहां 30 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10-10 ओम के थे, और सवाल में लिखा है इफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 10 ओम एंड रिवर्स रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, फाइंड आई। यदि डायोड का अग्रगतिक प्रतिरोध 10 ओम है वह पश्चगतिक प्रतिरोध इंफिनिटी है, तो करंट क्या होगा। देखो पिछले सवाल से क्या चेंज होगा इसमें, बाकी चीजें सेम है। हमने क्या कहा था, ये प्लस आया, ये प्लस आया, ये प्लस आया, ये फॉरवर्ड बायस में गया, ये रिवर्स में गया, ये फॉरवर्ड में गया। रिवर्स वाले का तो रेजिस्टेंस कितना दिया है इसने, इंफिनिटी, करंट नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे। लेकिन पिछले सवाल से ये चीज ऐड हो जाएगी, ये 10 ओम, ये 10 ओम,
इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अलग दिखे। देखो अब इसको छोड़ना नहीं है, पिछले सवाल में हमने इसको ओन मान के छोड़ दिया था। अब की बार इसकी जगह पे कितना ओम बनाना है, 20 ओम। पिछले सवाल में लिखा था इफ ऑल डायोड्स आर आइडियल, सभी डायोड आदर्श हैं, उनको सीधा हटाना था। अब की बार सवाल में लिखा है इफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 20 ओम, तो छोड़ना नहीं है, उसकी जगह पे कितना लिखना है, 20 ओम। 20 और 10 कितना हो गया, 30। 20 और 10 कितना हो गया, 30। दोनों का नेट रेजिस्टेंस आएगा 15। आई बराबर वी बाई आर। सवाल करने से पहले देख लेंगे, दो ही लैंग्वेज आएगी, या तो लिखा होगा इफ ऑल डायोड्स आर आइडियल, तब तो सीधा निकाल देंगे, और अगर लिखा हो इफ डायोड हैव इतना रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड, अग्र दिशा में प्रतिरोध इतना ओम है, तो उसको छोड़ने की बजाय यहीं पे बना। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, फिर सुनना। दो सेम सवाल मैं सामने लिखता हूं, जैसे एक तो लिखा हुआ है ये, और एक लिखा हुआ है ये। देखो एक जैसे सवाल हैं, चेंज सिर्फ ये है, इसमें लिखा है डायोड्स आइडियल। कैसे डायोड है, आइडियल, तो ये प्लस आया यहां पे, ये प्लस आया यहां पे, इसको सीधा छोड़ देंगे, रिवर्स में चला गया, सिर्फ 10 काम में आएगा। आई बराबर वी अपॉन, तो कितना उत्तर दे देंगे, 4। इसमें लिखा है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 20 ओम, अग्र प्रतिरोध कितना दे रखा है, 20 ओम। अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको कितना मानना है, 20 ओम। ये तो खत्म है वीवी रिवर्स वाला तो, लेकिन फॉरवर्ड को खत्म मानने की जगह कितना मान लेंगे हम, 20 ओम। टोटल कितना कर देंगे, 30। आई बराबर वी अपॉन, अगर आइडियल वर्ड लिखा हो, आदर्श लिखा हो, तब तो सीधा 0 मानेंगे इसको, सिर्फ ये काम में आएगा। और अगर आइडियल की जगह कोई वैल्यू दी हुई हो तो उसको यहां रख। दो लाइनें और बची है, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी। फिर से सुनो एक बार, फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस, इसमें हमने क्या कहा है, पी को किससे जोड़ते हैं, प्लस से, एन को किससे जोड़ते हैं, माइनस। दूसरी चीज, ये किसकी तरह काम करता है, स्विच ऑन की तरह। और अपना ये पीएन जंक्शन था, जिसमें पी की तरफ कौन है, होल है, एन की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहां बीच में माइनस है, यहां बीच में प्लस, यहां प्लस जोड़ दिया, यहां माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर आया है, होल इधर आया। अब 5 मिनट पीछे चलते हैं। हमने ये कहा था कि एक पोटेंशियल बैरियर या विभव ऐसी चीज होती है जो दो चीजें चाहता है। मैं यहां लिखता हूं, पोटेंशियल बैरियर या अवरोधी विभव क्या चाहता था, ये चाहता था कि एन के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आए, और अगर कोई एक्स्ट्रा है तो इनको वापस भेज रहा था। आता है पीएन जंक्शन में ऐसा, आता है। नंबर 1, एन के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ न आए, चाहता है ये। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा है तो वापस भेजता है, यही कहा था हमने। अब देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन उधर नहीं गए, गए हैं, तो क्या इसकी चली है, ये चाह रहा था कि ये उधर नहीं जाए, लेकिन ये तो सारे ही जा रहे हैं, क्या इसकी चलती है, अरे चल रही है क्या इसकी, क्या इसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हो रही है, नहीं हुई। इच्छा पूरी किसकी नहीं होती, कमजोर आदमी की या पावरफुल आदमी की,
तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर या अवरोधी विभव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये चाहता था इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाए, लेकिन N के इलेक्ट्रॉन P की तरफ जाते हैं, जा रहे हैं। हम कह सकते हैं इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। नहीं हुई ना, मतलब यह कमजोर हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या अवरोधी विभव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले हम यूं दिखा रहे थे ना, वो अब यूं दिखाया जाता है। ये तो था विदाउट बायस, बिना बायस के, और ये है फॉरवर्ड बायस। पेपर में सवाल आएगा इनमें से फॉरवर्ड बायस कौन सा है? फॉरवर्ड बायस वो होता है जिसमें पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू रिड्यूस होके कम होगी। समझ में आ गई बात? अगली चीज, एक जगह थी जिसका हमने नाम दिया था डिप्लेशन लेयर, या जिसको कहा था अवक्षय परत, जिसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्या इसमें कोई ऐसा हिस्सा है जहां करंट नहीं हो? देखो, पूरे में तो इलेक्ट्रॉन गया है, पूरे में होल गया है, तो पूरे में ही करंट है इसमें। अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर वो हिस्सा है जहां करंट नहीं हो। इसमें पूरे में करंट है, दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है या जो थिकनेस है, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? इससे उल्टा जब हम रिवर्स बायस में जाएंगे, रिवर्स बायस, तो क्या होगा? ये है पीएन जंक्शन, ये है पी, ये है एन, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। पी के साइड में होल है, एन के साइड में इलेक्ट्रॉन है, ये बीच का हिस्सा है, यहां माइनस है, यहां प्लस है। इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल इधर चले गए। याद करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चाहता था? इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाए, बल्कि वापिस इधर आए। तो ये तो बेचारे सारे ही इधर आ रहे हैं। वही हो रहा है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाह रहा है, इसकी चाहत पूरी हो रही है। तो हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या अवरोधी विभव की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका अगर ग्राफ खींचेंगे, ये तो था विदाउट बायस, और जैसे ही रिवर्स बायस करेंगे, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या करंट है इसमें? नहीं है। तो इसमें पूरे में या ही कितना है? 0 है। तो हम कह सकते हैं डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है या जो अवक्षय परत की चौड़ाई है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कल हम पढ़ेंगे अगर इसके ऊपर वोल्टेज लगाया जाए और उसकी वैल्यू बढ़ाते रहें तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। साथ में हम पढ़ेंगे एलईडी कैसे काम करती है, फोटो सेल कैसे काम करता है, फ्रिज का स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। ये सारी चीजें देखेंगे कल के लेक्चर में।